बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में हो रहे ऑपरेशन जिंदगी की। जिस तरह से ड्रिलिंग हो रही है उसकी वजह से कंपन हो रहा है। तो एनडीआरएफ के जवान बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। वो एक एक करके उस टनल के अंदर जा रहे हैं। दस से 12 पाइप्स का इस्तेमाल किया जाएगा अंदर तक, उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां पर सारे जो है मजदूर फंसे हुए हैं। 6 इंच चौड़ा पाइप जो कल यहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है, उससे बड़ी मदद उन तक पहुंच रही है। तो सवाल ये कि क्या उत्तराखंड से देश को अच्छी खबर मिलने वाली है? क्या 10 दिनों से 41 जिंदगियों को बचाने की जो मुहिम चल रही है उसके साकार होने का समय अब आ गया है? क्या उन आंखों के आंसू अब थम जाएंगे जो अपनों की सलामती के लिए दिन रात दुआ कर रहे हैं? क्या सुरंग की कैद में 10 जिंदगियां अब खुले में सांस लेने वाली हैं? ये वो तमाम सवाल है जो एक तस्वीर के सामने आने के बाद आपके, हमारे और हर भारतवासी के दिलो दिमाग में कौंध रहे हैं। भले ही उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में अब तक कामयाबी ना मिली हो, लेकिन टनल से मजदूरों के सही सलामत होने का एक वीडियो सामने आने के बाद इस ऑपरेशन जिंदगी की आस थोड़ी और मजबूत हुई है। उत्तरकाशी में तमाम राहत बचाव दल, विशेषज्ञों की टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। एबीपी न्यूज भी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। हमारे 3 सहयोगी उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपक रावत, अंकित गुप्ता और संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि 41 जिंदगी के बाहर आने के लिए अभी और कितना इंतजार करना होगा। उससे पहले आपको इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं जल्दी से। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के 10 दिन हो चुके हैं। अब भी टनल में फंसे हुए 41 मजदूर। रेस्क्यू के लिए एक और प्लान पर काम किया जा रहा है। टनल के पैरेलल टनल बनाने की कोशिश की जा रही है। मेन टनल के अंदर ही पैरेलल टनल को बनाया जाएगा। टनल में आज ड्रिल हो रही है और 5वां पाइप जो है वो ड्रिल किया जा रहा है टनल में। तो 4 पाइप ड्रिल किए जा चुके हैं, अब 5वां पाइप भी ड्रिल किया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए एक और प्लान जिस पर काम हो रहा है, टनल के पैरेलल टनल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मजदूरों तक पहुंचना अभी भी एक चुनौती है। भले आज उनका एक वीडियो सामने आया हो, कम से कम इस बात की उम्मीद जगी हो कि सभी सही सलामत है और उन्हें निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें सफलता हमें हाथ नहीं लगी है। 5वां पाइप ड्रिल किया गया। खाने पीने का जो सामान है, आज पहली बार उन्हें दलिया और खिचड़ी उन तमाम फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचाया गया। इससे पहले सिर्फ सूखा नहीं पहुंचाया जा पा रहा था। दिन में जो मुरमुरे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सिर्फ इन्हीं को भेजा जा पा रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा यहां राहत इस बात को लेकर मिली है कि 5वां पाइप ड्रिल किया गया और अब एक पैरेलल टनल बनाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है और इसके जरिए 41 लोगों तक, उन फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। लेकिन 41 जान पर मुसीबत आखिर कब होंगे सफल? कुछ सवाल भी हैं, कुछ आपके मन में भी सवाल हो रहे होंगे। आपको बताते हैं कि कोशिशें कितनी की जा रही हैं। कोशिश नंबर 1, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग। इसके साथ ही कोशिश नंबर 2, सुरंग में पाइप डाले गए हैं। फिर पहली लाइफ लाइन 4 इंच का पाइप जो है वो डाला गया। कोशिश नंबर 4, यहां दूसरी लाइफ लाइन 6 इंच का जो पाइप है वो यहां पर डाला गया है। सुरंग में खाना, दवा, ऑक्सीजन उसकी सप्लाई की जा रही है। तो ये वो तमाम कोशिशें हैं किस तरह से की जा रही है। बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग का काम हुआ है, बड़कोट की तरफ से भी, यानी ये जो 6 वे प्लान है अलग अलग तरीके से वो यहां पर किया जा रहा है। टनल के ऊपर पहाड़ी पर भी, मतलब जो टॉप है उसके ऊपर भी पहाड़ी से भी ड्रिलिंग की कोशिश की जा रही है। टनल के दाएं बाएं से रास्ता बनाने की कोशिश है कि कहीं से तो मुमकिन हो उन मजदूरों तक पहुंचना। ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं जो हमने आपको अब तक दिखाई हैं। लेकिन अभी सवाल वही सबके जहन में, कितना समय और? 10 दिन बीत चुके हैं, आखिर कितना समय और? दीपक, शुरुआत आपसे।
शिरीन, आपको तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं। ये तस्वीर है टनल की, जहां पर लगातार काम चल रहा है। हालांकि ड्रिलिंग के लिए जो 5वां पाइप इंस्टॉल किया जाना था, सुबह से उसकी कवायद चल रही है, अभी तक उसको पुश नहीं किया गया है, जो अभी की डिटेल हमें मिली है। यानी कि अब तक जो 4 पाइप अंदर हैं, सिर्फ वही अंदर गए हैं, 5वां पाइप अब तक नहीं जा पाया है। इसकी पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि एक बड़ी चट्टान जो बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा टूट गया था, उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, और जो दूसरा लगाया गया था उससे भी चट्टान को तोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आधिकारिक जानकारी भी जो अभी आई है, प्रेस ब्रीफिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें भी यही जानकारी दी है कि 20 से 22 मीटर तक ही अभी तक ड्रिलिंग हो पाई है, और सबसे कारगर तरीका यही तरीका है। इसी तरीके से अंदर जाया जा सकता है, क्योंकि 60 मीटर हमें सिर्फ इसको खोदना है, और 22 मीटर के आसपास जा चुके हैं, तो अब ज्यादा नहीं खोदना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके पैलर इस तरफ, दूसरी तरफ को देखें तो उस पहाड़ी की तरफ भी एक और जगह से ड्रिलिंग की जानी है। बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं, इन मशीनों के जरिए ड्रिलिंग होगी। एक और तरीका ऊपर से है, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, लेकिन वहां तक अभी मशीनें नहीं पहुंच पाई है। बहुत हैवी मशीन है, वहां तक ले जाना आसान नहीं होगा, वहां पर भी पहुंचने में घंटों का वक्त लग जाएगा। तो अभी तक जो राहत की खबर सुबह मिली थी कि कैमरे से उनकी तस्वीरें बाहर आ गई, लेकिन मुश्किल खबर और हैरान कर देने वाली खबर यह है कि ड्रिलिंग का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है, वो अटका हुआ है। 5वां पाइप आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को जल्द से जल्द पार करना होगा, यही कोशिश भी है। आप हमारे साथ रहिए। अंकित और संजय, आपके पास भी आती हूं, लेकिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में आज रोबोट को भेजने की भी कोशिश जो है उस पर काम होना है। ये पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, इस रोबोट की क्या खासियत है, ये भी अपने दर्शकों को जरा जल्दी से बता देते हैं, फिर इस पर अपडेट अपने सहयोगियों से लेंगे। देखिए, सिलक्यारा टनल में रोबोट दक्ष जाएगा, टनल में जीवन तलाशेगा दक्ष, टनल के अंदर मलबे के ऊपरी भाग की जांच की जाएगी और अंदर की स्थिति का जायजा लेने की जो है वो लिया जाएगा, और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय होगी, और ये सब कुछ रोबोट दक्ष के जरिए होगा। देखिए, रिमोट ऑपरेटिव व्हीकल है, डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम ने इसे डिजाइन किया। जोखिम भरे सैन्य अभियानों में दक्ष का इस्तेमाल होता है, कैमरे और हाईटेक उपकरणों से लैस है। ये लगातार 3 घंटे तक ये काम करने में सक्षम है, 100 से 500 मीटर की दूरी से ऑपरेट हो सकता है, उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने में सक्षम है। यानी कि इस वक्त जो टनल के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, वहां पर ये काम करेगा, और इसीलिए उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि दक्ष जो है वो लक्ष्य हासिल करेगा। पर हमें अभी तक सफलता क्या मिली है इसमें, इसको जानने के लिए अंकित का रुख करते हैं। अंकित, अब रोबोट के जरिए उन तक पहुंचने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, शुरू हुआ क्या अपडेट है उसे लेकर? जी, फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर रोबोट के बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चला है कि अंदर जो भी श्रमिक मौजूद हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, और उनको समझाया ये जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो उनका एक तरीके से मानसिक संतुलन है वो कहीं से ना बिगड़े, इस वजह से उनके परिवार वालों से भी संवाद करवाया जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, दीपक ने आपको नसीब से तस्वीर दिखाई थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा ऊंचाई से तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो किस तरीके की यहाँ कार्रवाई चल रही है। और ये जो सामने टनल का मेन जो हिस्सा है, यहीं से एक पैरेलल टनल, छोटी टनल, जिसका अभी दीपक जिक्र कर रहे थे ना कि 5 जो वो पाइप अंदर गए हैं, उसी के जरिए एक छोटी टनल वो बनाने की कोशिश हो रही है। उदाहरण के तौर पर सामने आपको एक पाइप सा नजर आ रहा होगा, कुछ इसी से थोड़ा सा और छोटा पाइप है जो कि अंदर पुश किया जा रहा है, और कोशिश ये की जाएगी कि उसके अंदर, जब वो अंदर पहुंच जाता है करीबन जो है 60 मीटर के आसपास, वहां पर से जो भी जो श्रमिक हैं, जो भी मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ के 1-2 जवान अंदर जाएंगे और उनको बताएंगे कि उसके अंदर से कैसे निकलना है, यानी कि क्रॉल करके जिसको हम कहते हैं, या रेंगते हुए पाइप के अंदर से उनको बाहर निकालने की कोशिश होगी। ये सबसे पहला और फिलहाल सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी यही लग रही है। दूसरा जो ऑप्शन जिसका जिक्र दीपक भी कर रहे थे और हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे थे, वो जो ऊपर की जगह है, वहां पर ऑगर मशीन को जो है स्थापित करना था, और वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात हो रही थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो तमाम आपको इक्विपमेंट चाहिए थे वो वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस वजह से वो विकल्प फिलहाल हमको यहां कारगर होता नहीं दिख रहा है, या ये कहूं कि अभी जो सबसे बड़ी कोशिश है पैरेलल टनल बना करके श्रमिकों को बाहर निकालने की। जी, तो पैरेलल टनल बनाकर श्रमिकों को, उन मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जो है वो अब इस कोशिश में और ऐड किया गया है। ठीक है, उत्तरकाशी टनल हादसे में एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आज सुबह टनल से एक गुड न्यूज मिली है। टनल में फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर सामने आई। पाइप के जरिए टनल में कैमरा डाला गया। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए हैं। वो वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब कैमरा डाला गया
पाइप के जरिए टनल के भीतर, और वहां खड़े हुए ये सभी मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए हैं, जिसके बाद परिजनों को भी थोड़ी राहत महसूस जरूर हुई है। टनल में 8 राज्यों के इस वक्त 41 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, और आज जब एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा पाइप के जरिए डाला गया तो सभी सुरक्षित दिखाई दिए सभी मजदूर। एबीपी न्यूज ने इन तस्वीरों को देश के सामने रखा, जिसके बाद मजदूरों के परिजनों ने राहत की सांस ली होगी। एबीपी न्यूज के उन मजदूरों के परिजनों से बात की जो अपनों के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हुए हैं और उनके सकुशल टनल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे 2 थे, बता रहे हैं, एक दीपक नाम था वो जो बंबई में गुजर गया। अब ये बेटा हम एक खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोना चाहते सर। उसमें तो दिखे, लेकिन उसका वीरेंद्र का चिरा तो नहीं दिखे। परिजनों को आपने सुना, उम्मीद इसी बात की कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, लेकिन इन 10 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी ABCD आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूं। 12 नवंबर जब ये टनल धंसी, यह हादसा हुआ, 41 मजदूर जो अंदर काम कर रहे थे फंस गए। ऑक्सीजन पाइप उन तक पहुंचाई गई 12 नवंबर को ही। मलबा हटाने का काम फिर उसके बाद शुरू हुआ, फिर हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को वहां पर लगाया गया। इसके बाद सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर खुद जायजा लिया, स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है। तो ये पूरी ABCD हम आपके सामने रख रहे हैं। अधिकारियों से 13 नवंबर अधिकारियों से बातचीत की गई, रेस्क्यू पर बात हुई कि आखिर क्या कुछ अब तक हुआ है। NDRF, SDRF, रेलवे के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं लगातार वहां पर, और इसके बाद बड़े डायमीटर के पाइप हरिद्वार, देहरादून से भेजे गए वहां, और फिर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जो है वो 14 नवंबर को शुरू हुई। एयरफोर्स की मदद भी इसमें ली जा रही है। 3 विशेष विमानों से भारी मशीनें जो हैं वो वहां पर पहुंचाई गई 15 नवंबर को। ये पूरी ABCD, और हम आपको डेट वाइज बता रहे हैं कब क्या कुछ हुआ। नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों से संपर्क साधा गया, एक्सपर्टीज जो हैं वो उनके यहां काम आ जाएं, कोशिश यही की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से अब तक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ है ये हमने आपके सामने रख दिया। आपको फिर से लिए चलते हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं से जहां यह हादसा हुआ और जहां यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संजय, आपके पास क्या अपडेट है? वीडियो सामने आ गया, एक थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली, और अब उन मजदूरों तक आज खाना भी पहुंचाया गया है, दलिया खिचड़ी, लेकिन वो लोग कब तक बाहर आएंगे, सवाल तो बस अभी यही बना हुआ है। सवाल तो बने हुए हैं, लेकिन श्री ने एक गुड न्यूज़ आपने दी थी, एक गुड न्यूज़ मैं देता हूं कि ऑगर मशीन का जो अगला हिस्सा टूट गया था ड्रिलिंग के वक्त में, उसको रिपेयर कर लिया गया है, यानी कि ऑगर मशीन आगे की ड्रिलिंग के लिए तैयार हो गई है। लेकिन अभी ड्रिलिंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि जो 900 mm का पाइप भीतर पड़ा है उसके भीतर 800 mm के पाइप लगातार डाले जा रहे हैं। 21 मीटर तक ये पाइप अंदर डाले जाएंगे। 3 मीटर रोक दिया जाएगा, 6 मीटर का एक पाइप है, 3 मीटर उसको रोक दिया जाएगा, उसको काटा जाएगा, और उसके बाद फिर ऑगर मशीन को ला करके उसके अंदर ड्रिल किया जाएगा। अभी जो मेरे पास अपडेट आ रहा है कि मात्र 2 से 3 मीटर का जो 800 mm का पाइप है उसको और अंदर जाना बाकी रह गया है। उसके भीतर जाते ही जो ऑगर मशीन है उसको आगे की ड्रिलिंग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो एक सकारात्मक खबर ये आई है कि ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक ऑगर मशीन के जरिए ही ये सारा का सारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है। अब जब वो रिपेयर हो गया है तो वो काम करना शुरू कर देगा, और उसके बाद जो 800 mm के पाइप है वो एक के बाद एक अंदर डाले जाएंगे। तो ऐसे में उम्मीद बढ़ जा रही है कि मजदूरों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। और एक बात ये भी है कि चूंकि पूरे जो घटनाक्रम है उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। अब तक 4 बार वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरा अपडेट ले चुके हैं। PMO लगातार निगरानी कर रहा है, और उसी निगरानी के तहत इस वक्त भी उत्तरकाशी के जो DM हैं उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें इस पूरे अभियान में लगे हुए सारे अलग अलग महकमों के, अलग अलग विभागों के, अलग अलग फोर्सेस के जो लोग हैं वो सभी बैठक कर रहे हैं, और आगे की तैयारी की जा रही है कि अब जो ड्रिलिंग का काम है या 800 mm का पाइप आगे बढ़ाना है उसको किस तरह से किया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए 41 मजदूरों की जिंदगी का सवाल है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों सभी को चिंता है, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। इसके ऑपरेशन के लिए कवायद तेज हो गई है। सभी सहयोगी आपको अपडेट लगातार दे भी रहे हैं। टनल साइट के पास हेलीपैड बना है, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान लाया जा रहा है। हेलीपैड के पास स्टैंड बाय में कई मशीनों को रखा गया है, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, और वो जरूरत फौरन पूरी हो जाए, कोशिश यही की जा रही है। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिनों से ये युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और अब मजदूरों को निकालने के लिए
जो है वो कोशिशें और बड़े स्तर पर की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पास ही में एक हेलीपैड बनाया गया है। हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है। हेलीपैड के पास स्टैंड बाय में कई मशीनों को रखा गया है जो इस ऑपरेशन में जरूरत उनकी पड़ सकती है। सिलक्यारा टनल में मजदूरों का रेस्क्यू जारी है, लेकिन देश में पहले टनल हादसों में किस तरह से मजदूरों को रेस्क्यू किया गया वो भी आपको बताते हैं। सुरंग से सफल रेस्क्यू की कहानी आपको इस बड़ी स्क्रीन पर हम बताते हैं कि अब तक किस तरीके से कहां पर इस तरह के जो हादसे हुए। साल 1996 में गोवा में रेलवे की सुरंग ढह गई थी। 14 मजदूर फंस गए थे। सुरंग से रास्ता बनाकर यहां उन्हें निकाला गया। हालांकि 13 सुरक्षित, लेकिन एक की मौत इसमें हो गई थी। यह 1996 का मामला है। इसके बाद 2015 में हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में टनल का एक हिस्सा ढह गया था। 3 मजदूर इसमें फंसे हुए थे। बाहर निकालने में उन्हें 9 दिन का समय लगा। एक की मौत हुई थी, लेकिन 2 सुरक्षित बचा लिए गए थे। ये हिमाचल प्रदेश। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि यहां भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो और सभी सही सलामत निकाले जा सके। अंकित के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अंकित, कोई नया अपडेट? जी फिलहाल अभी जो थोड़ा सा मूवमेंट नजर आ रहा है। कौन है इतनी दूरी से मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन देखिए लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और अभी भी जो है संभवतः कोई अधिकारी पहुंचे हैं या कौन है अभी दूर से नहीं, लेकिन तस्वीरों में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लोज करके दिखा सकूं जिससे कि बेहतर अंदाजा लग सकेगा कि वहां कुछ चल क्या रहा है। और ये वो पॉइंट है जहां से टनल के अंदर जाने का रास्ता है। एक और अपडेट देना चाहूंगा जिस बात का जिक्र अभी जो संजय ने भी किया था और दीपक भी कर रहे थे कि ये जो पाइप्स हैं जो अब तक जो है इस टनल के अंदर जो 5 पाइप्स तो जो है डाले गए हैं जिनको पुश किया जा रहा था, लेकिन 5वें पर अभी काम रोक दिया गया है। उसके अलावा 3 पाइप्स को और अंदर जो है ये जो सामने क्रेन खड़ी हुई है, अगर आप दिखा पाए संदीप, ये देखिए ये जो यहाँ पर जो है ये क्रेन खड़ी हुई है, इसकी मदद से उस पाइप को अंदर ले जाया जा रहा था। 3 पाइप्स यहां पर और थे जो एक ट्रक में लदे हुए थे, उनको वापस भेज दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त अब जो प्रायोरिटी ये है कि जो अंदर जो है 5, ये देखिए जो लोग आए थे वो अंदर भी जा रहे हैं। श्रीन, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि दूर से तस्वीरें दिखा सके कि ये कुछ लोग हैं, संभवतः जो है कोई राजनेता है या क्या है, दूर से पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन अब ये लोग अंदर भी जा रहे हैं, जबकि अंदर जाने की अनुमति सिर्फ गिने चुने लोगों को ही दी जा रही है। जो अधिकारी यहां पर मौजूद थे वो भी अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में उनको समझाया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। संभवतः लगातार जिस तरीके से जिस बात का जिक्र अभी संजय कर रहे थे ना कि पीएमओ की निगरानी में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, तो पल पल की जानकारियां भी ली जा रही हैं जो कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचाई जा रही हैं। तो तमाम तरह की यहां गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इसकी पूरी जो कवायद है उसका मकसद यही है कि जो 41 लोग हैं, जो 41 मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर यह आप यकीन मानिए, आज सुबह तड़के जो करीबन 4 बजे के आसपास के जो वीडियो सामने आए हैं, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, उससे अब जो यहाँ पर एजेंसीज हैं, जो अलग अलग जो संस्थाएं काम में लगी हुई हैं, वो अब थोड़ी सी राहत भरी खबर उनके लिए भी ये है कि अब उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको जो है बहुत जल्दी में ऑपरेशन कंप्लीट करना है। अगर उनको जो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो वो लेने को तैयार है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि तमाम लोग जो 41 मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी, यही कोशिश भी है कि सभी को सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इसीलिए ये अलग अलग तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। राजस्थान के 12 में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कहा राजस्थान में आएगी बीजेपी की सरकार, इस बार राजस्थान में होगा परिवर्तन। राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में आज रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान के सीकर से नड्डा का कांग्रेस पर वार। कहा कांग्रेस राज्य में कभी नहीं हो सकता गरीबों का भला, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को लूटा। राजस्थान के उदयपुर रैली में बोले राहुल गांधी। कहा सबसे पहले होनी चाहिए जातीय जनगणना, नफरत फैलाना बीजेपी का काम। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव। महिलाओं को साल में 10,000 देने का वादा, युवाओं को नौकरी, 7 गारंटी का वादा दोहराया। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले सीएम गहलोत। कहा राजस्थान में करवाएंगे जातीय जनगणना। कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र को महत्व दिया। पीएम के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। कहा मैंने कभी पीएम मोदी के पिता को गाली नहीं दी, झूठों का सरदार ऐसी ही बातें करता है। घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस के नेता सचिन पायलट। कहा हर वर्ग का रखा गया ध्यान, बीजेपी कहती कुछ और है करती कुछ, केंद्र सरकार की वजह से बेरोजगारी। कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर राजस्थान की जनता को भड़काने का आरोप लगाया। कहा राजस्थान को कर रहे हैं बदनाम।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। योगी बोले राजस्थान में माफिया राज, डबल इंजन की सरकार से खत्म होंगे राजस्थान में माफिया। तेलंगाना में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। आसिफाबाद में आईटी और ईडी ने बीआरएस एमएलए के घर और बाकी ठिकानों पर छापेमारी की। तेलंगाना के मेडचल में इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस का एक्शन। मंत्री और बीआरएस उम्मीदवार मल्ला रेड्डी के दफ्तर में छापा। 74 साड़ी समेत 2 लाख रुपए जब्त किए। तेलंगाना के चेन्नूर में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ आयकर विभाग का एक्शन। घर और ऑफिस परिसर में आईटी ने की छापेमारी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की, रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। उत्तरकाशी में सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया। वीडियो में सभी मजदूर नजर आ रहे हैं सुरक्षित। टनल के भीतर फंसे कुल 41 लोग। उत्तरकाशी में 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में फंसे 41 लोगों को खाने और ऑक्सीजन के लिए चेंज का लगाया गया पाइप। मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। श्रमिकों को बचाने के लिए डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंची। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में जुटी टीम। टनल में 5वां पाइप ड्रिल किया गया। 4 पाइप पहले ड्रिल हो चुके हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र में अब पानी पर ठनी। जल मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगाया फंड रोकने का इल्जाम। बोली दिल्ली में जल्द हो सकता है पानी का संकट। एलजी इस समस्या का समाधान करें। लखनऊ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री पर सरकार की सख्ती के बाद एफडीए की कड़ी नजर। मॉल्स, सुपरमार्केट पर एफडीए की छापेमारी। 28 नवंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। मंदिर के निर्माण कार्य और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा। रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम फिर जेल से निकला बाहर। 21 दिन की मिली फरलो। जेल के बाहर कड़े इंतजाम। रैपिड रेल के लिए फंड न देने पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। विज्ञापन बजट से भरपाई का आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा अगले मौसम का नहीं होगा इंतजार, हम मामले की निगरानी करेंगे। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया परीक्षण। ओडिशा को राष्ट्रपति की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 नई ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बढ़ते प्रदूषण के बीच मुंबई नगर निगम पहुंचे। प्रदूषण के लिए उठाए गए कदमों का निरीक्षण किया। नहीं सुधर रहा दिल्ली में प्रदूषण का स्तर। कई इलाकों में अब भी एक्यूआई का स्तर गंभीर। प्रदूषण के चलते कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी करके सोना ला रहे शख्स को गिरफ्तार किया। लगभग 2.5 करोड़ की कीमत का सोना जब्त किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 15 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से सुरक्षित भारत वापस लाया गया। सीमा पर अवैध तरीके से फिशिंग के चलते मछुआरों को पकड़ा गया।